Thank you for chanting. जप करने के लिए भी आपका आभार। या जप किया मतलब आपने भगवान की सेवा की। हरि हरि। So for doing that service, we thank you. भगवान की सेवा करने के लिए आपके आभार। हरि हरि। जैसे भगवान की सेवा करना तो हमारा फर्ज है या धर्म है। ये कोई मेहरबानी तो नहीं है। हरि हरि। भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए ही हम उनकी सेवा करते हैं। वैसे सेवा के बिना हम रह नहीं सकते। हम सेवक हैं। और फिर कलयुग में जो भगवान की सेवा, मुख्य सेवा, या फिर जहाँ से और सेवाएं प्रारंभ भी होती है, या और सेवाएं भगवान हमको देते रहते हैं, उस सब का आरंभ, शुरुआत, आधार, स्रोत कहिए, ये हरिर्नामैव केवलम ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से ही हमारा आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक सेवा प्रारंभ होती है। और हमें सेवा के प्रारंभ में, सेवा के पहले, सेवा के दरमियान, सेवा जब कर रहे हैं, और सेवा के अंत में, वैसे सेवा का अंत तो होता ही नहीं है, सब समय भगवान का नाम स्मरण तो करना ही है। हाथ में काम या हाथ में सेवा, मुख में नाम भगवान का, ऐसी कहावत भी कुछ प्रसिद्ध है। तो वह हरि। सो कीप चैंटिंग, जब करते रहिए। प्रभु मिलेंगे। पुकारते जाओगे भगवान को। मेरा भाव उसी बात का है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? क्यों नहीं आते या क्यों नहीं आ रहे हैं? आने वाले हैं लेकिन अभी तक नहीं आए, क्योंकि द्रौपदी जैसे पुकारते नहीं, इसलिए भगवान नहीं आते। तो हमको सीखना है, समझना है, अभ्यास करना है, ताकि हमारी पुकार भी द्रौपदी जैसी पुकार हो, या वो गजेंद्र जैसी पुकार हो। हाथी के पुकार को भगवान सुने, और भगवान चले आए, बड़े जल्द आ गए अपने भक्त के सहायता के लिए, और मुक्त किए। गजेंद्र मोक्ष लीला प्रसिद्ध है। कैसे हुआ? गजेंद्र ने पुकारा भगवान को। उस गजेंद्र ने एक फूल भी लिया, तालाब में ही था, वहाँ से फूल उठाया, और ऊपर वाले ऊपर होते हैं, ऐसे समझ के साथ
वो फूल भी अर्पित कर रहा है आपके लिए प्रभु जी, स्वीकार कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम, पुष्पम ही सही, और प्रार्थना भी कर रहे थे कहना होगा। गजेंद्र साधारण गज या साधारण हाथी नहीं थे, वे भक्त हाथी महात्मा हाथी थे। अरे या पहले के पूर्व जन्म में वे कुछ विशेष महात्मा थे, विशेष व्यक्तित्व था। शाप मिला, अपराध हुआ उनसे, तो अभी हाथी का शरीर मिला था। तो अपराध करने वालों सावधान, ऐसा भी संभव है ना, इतिहास साक्षी है। हाथी बने अरे तो जब करते रहिए, कीर्तन करते रहिए। तो कल भी हमने जप किया, आज भी किया, लेकिन कल के जप में, कल दिन था ही गदाधर पंडित का आविर्भाव तिथि महोत्सव हम सब मना रहे थे। तो गदाधर पंडित की कथाएं, लीलाएं कुछ तो कह पाए, लेकिन फिर दिन में और विचार आ रहे थे, कुछ और चिंतन मनन हो रहा था, और फिर थोड़ा शोक भी कर रहा था मैं। और ये भी बताता तो अच्छा होता, ये क्यों नहीं बताया मैंने, ये भी बताता तो फिर आज और कल के टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और हरी हरी, तो हमने जिक्र किया ही था, करना ही था कि गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार थे, राधा रानी के आंशिक अवतार। एते चांश कला पुंसाम, एते चांश, जैसे कृष्ण के अंशांश होते हैं, कृष्ण प्रकट होते हैं, संभवामि युगे युगे। तो भी राधा भी प्रकट होती है, कि राधा के भी अंश होते हैं, अंशांश होते हैं। तो वैसे गदाधर पंडित भी रहे राधा रानी के अंश, लेकिन स्वयं राधा रानी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, तो स्वयं राधा भी है। तो स्वयं राधा तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहे अन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान और स्वयं राधा, पूर्ण राधा, संपूर्ण राधा प्रकट हुई है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप केवल कृष्ण का रूप नहीं है, कृष्ण और राधा का मिलन हुआ है उस रूप में। जुगो सरकार, किशोर किशोरी एक रूप धारण किए, और वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहे अन्य। तो पूर्ण राधा, तो फिर राधा भाव द्युति सुवलितम भी कहा है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो भाव है वे राधा का भाव है, और राधा के अंग का जो रंग है, कांति है,
चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु श्री कांति को धारण किए हैं, इसीलिए गौरांग भी कहलाते हैं। तो राधा रानी एक तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और फिर दूसरी श्री गदाधर पंडित के रूप में, और तीसरा प्राकट्य राधा रानी का श्री गदाधर दास के रूप में। तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो दो गदाधर का जिक्र होता है चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत में। एक गदाधर पंडित है और दूसरे श्री गदाधर दास है। तो ये श्री गदाधर दास ये राधा रानी की जो आभा है, कांति है, तेज है, उसी ने अवतार लिया। ये सब अचिंत्य बातें हैं, लेकिन राधा रानी के कांति ने अवतार लिया और वे बन गए श्री गदाधर दास। हरि हरि। तो गदाधर पंडित जो रहे, तो श्री कृष्ण या चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में फिर और रहस्य का प्राकट्य तो वहाँ है ही, और कई सारे। हरे कृष्ण। सारा ब्रजमंडल के सारे व्यक्तित्व नवद्वीप मंडल में प्रकट हुए हैं या अवतार लिए हैं। तो राजा वृषभानु भी प्रकट हुए हैं, या कहो राजा वृषभानु ने अवतार लिया है, और वे बन जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि। तो एक समय की बात है, ये पुंडरीक विद्यानिधि पहले पूर्व बंगाल में, आजकल का बांग्लादेश में रहते थे। वे स्थानांतरित हुए और नवद्वीप रहने के लिए आए। मुकुंद, श्री मुकुंद, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के निजी निकटस्थ परिकर पुंडरीक विद्यानिधि से परिचित थे। तो एक दिन प्रस्ताव रखे श्री मुकुंद गदाधर पंडित से को प्रस्ताव प्रस्तुत किया उन्होंने। चलो, एक विशेष महात्मा पहुँचे हैं नवद्वीप में और उसका महिमा गान भी सुनाए। ऐसे है, वैसे है, ज्ञानवान है, गुणवान है, धनवान भी है। उनका सारा वैभव गान का वर्णन किए। तो चलो, तुम मिलना चाहोगे, दर्शन करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। तो ये दोनों गए। ये सब फिर कथा बन जाती है, और इसीलिए फिर कई बातें कहनी होती है, उसमें छूट जाती है। और समय भी इतना, समय बलवान भी है और कम भी है जब टॉक के समय। तो ये दोनों गए और पुंडरीक विद्यानिधि के निवास स्थान पर, वो कोई साधारण कुटिया वगैरह नहीं थी। गदाधर पंडित ने सोचा था शायद ये कोई विशेष महात्मा है, वैराग्यवान भी होंगे ही, तो हो सकता है कोई कुटिया में रहते होंगे। लेकिन वो कुटिया नहीं थी, विशेष महल था। तो प्रवेश किए और तो उस कक्ष में पहुँचे जहाँ पुंडरीक विद्यानिधि विराजमान थे। एक विशेष विशाल और ऊंचे आसन पर बैठे थे, और वहाँ का सारा थाट बाट जब
इन दोनों ने भी देखा और जिस प्रकार के मूल्यवान वस्त्र भी वो पहने थे, और इत्र भी, सुगंधी तेल भी का उपयोग किए थे, चंदन लेपन भी हुआ है और पान भी चबा रहे हैं, थूकदानी भी वहाँ रखी है, थूकने के लिए कुछ चमर डुला रहे हैं, कुछ सेवक, अंगरक्षक भी है, और वहाँ का सारा ये सारा वैभव और आराम और विलास के सारे सामग्री से घिरे हुए थे। तो ऐसे विशेष महात्मा का जब हमारे गदाधर पंडित ने जब दर्शन किया और देखा तो बाप रे बाप, हाँ, ऐसे महात्मा तो मैंने कभी नहीं देखे थे। क्या ये महात्मा है? क्या ये महात्मा हो सकते हैं? नहीं। तो हरी तो उनके मन में कुछ अपराध के विचार या कुछ दोष ही देख रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि में, और इस बात को श्री मुकुंद जान गए। इस समय क्या सोच रहे हैं गदाधर पंडित? कुछ अपराध के विचार, कुछ दोष बुद्धि जो सही नहीं थी मुकुंद के अनुसार। तो उन्होंने भागवतम का एक विशेष वचन का उच्चारण करना प्रारंभ किया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया अपपायत अपिसाध्वी, ऐसा जो वचन है इसमें कम दयालु और कौन दयालु हो सकते हैं कृष्ण के अलावा? वो असाध्वी और राक्षसी आई और उस स्तन कूट काल विष को पिला रही थी। तो ऐसे राक्षसी को भी भगवान ने एक उचित या सर्वोच्च स्थान, धात्रे उचितम, उनको माता का स्थान दिया अपने धाम में, उसको मुक्त किया। तो ऐसे कृष्ण के अलावा या कृष्ण के सिवा, कृष्ण को छोड़ के और कौन दयालु हो सकता है? ये वैसे उद्धव का वचन जो उन्होंने विदुर जी को सुनाया था, वही वचन या सुना रहे हैं हमारे या गदाधर पंडित सुन रहे हैं, मुकुंद ने सुनाया। तो ये वचन जब पुंडरीक विद्यानिधि भी सुने तो दैट वाज इट। उनके विचारों में और उनके सारे कार्यकलापों में क्रांति हुई, और जिस मुकुंद को, पुंडरीक विद्यानिधि को गदाधर पंडित कुछ समय से देख रहे थे, वे पुंडरीक विद्यानिधि नहीं रहे। आसन में वो बैठ भी नहीं पाए, गिर गए जमीन पर, लौटने लगे और कृष्ण का नाम
उच्च स्वर से पुकारने लगे और अश्रुधाराएं बहने लगी और क्या क्या सभी विकार जब प्रकट हुए तो वह फिर मुकुंद को मुकुंद यह सफल हुआ, मैंने जो लाया यहाँ पुंडरीक विद्यानिधि को, पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन के लिए मैं जो गदाधर पंडित को लाया हूँ, ये सफल हुआ। सही, अब दर्शन करने दो पुंडरीक विद्यानिधि को। और दर्शन कर ही रहे थे, वही थे गदाधर पंडित। तो वह फिर गदाधर पंडित शोक करने लगे। इतने बड़े महात्मा के संबंध में मैं क्या क्या सोच रहा था, कितनी सारी दोष बुद्धि और कैसी मेरी दृष्टि, मैं पहचाना नहीं ऐसे महात्मा को। तो धिक्कार है मेरा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। पुंडरीक विद्यानिधि के चरण कमलों में ऐसा सोच रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि जो मैंने अपराध किया है इससे मुक्त होने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं पुंडरीक विद्यानिधि का अगर शिष्यत्व अपनाता हूँ, मैं इनका शिष्य बनता हूँ, तभी मैंने किए हुए अपराधों से मैं मुक्त हो सकता हूँ। तो श्री मुकुंद से कह रहे हैं, आप निवेदन कीजिए ताकि मुझे पुंडरीक विद्यानिधि शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। तो प्रस्ताव रखा पुंडरीक विद्यानिधि के समक्ष और फिर वो कहने लगे, ओह अहो भाग्य, कितना मेरा भाग्य, गदाधर पंडित जैसा गुणवान भक्तिमान शिष्य मुझे प्राप्त हो रहा है। अगर प्राप्त होगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो स्वीकार किए पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित को अपने शिष्य के रूप में। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन थे? तो पुंडरीक विद्यानिधि बरसाने के राधा रानी की जय 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 जय, बरसाने वाली की जय। तो बरसाना धाम, ऐसे वृषभानुपुर उस धाम का नाम है। तो वृषभानुपुर के वृषभानु राजा ही पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में प्रकट हुए थे और उनके बन जाते हैं ये गदाधर पंडित शिष्य, जो गदाधर पंडित राधा रानी ही है। अपने पिताश्री को ही गुरु बना लिया। और वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी जब भविष्य में पुंडरीक विद्यानिधि के साथ उनका भी मिलन हुआ, मिलना जुलना होता था, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी पिताश्री या पुंडरीक विद्यानिधि को अपना बाप मानते थे। और क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है। तो राधा रानी के तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी, वृषभानुसुता वृषभानु राजा की पुत्री ही तो
है राधा रानी। तो यहाँ नवद्वीप मंडल में ये सब मिलन हो रहा है। राजा वृषभानु भी प्रकट हुए हैं पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में, और राधा रानी भी प्रकट हुई है, एक तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और राधा रानी भी प्रकट हुई है गदाधर पंडित के रूप में, और राधा रानी की कांति भी प्रकट हुई है श्री गदाधर के रूप में। और श्री गदाधर के संबंध में भी मैं सोच रहा था, जो चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में लिखा है, तो वह इनके भी दो प्रकार के भाव, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में संगति में रहते श्री गदाधर, तो उनका राधा जैसा भाव, गदाधर है राधा, गदाधर दास है राधा, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण। और जब नित्यानंद प्रभु के साथ में रहते थे, तो वह एक ग्वाल बाल के भाव में, वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजा, जाओ बंगाल में प्रचार करो, तो कुछ भक्त मंडली को भी साथ में भेजा। उसमें 12 गोपाल ग्वाले भी थे, तो जिनको भेजा तो उसमें श्री गदाधर भी थे। तो ये गदाधर कभी कभी राधा के आवेश में आ जाते। ऐसे है नित्यानंद प्रभु के साथ या इनके और परिकरों के साथ, कभी कभी सिर पर मटका लेते और दही दूध का बिक्री प्रारंभ करते। ओ कहीं दही ले लो, दूध ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कहते कहते फिर कृष्ण ले लो, गोविंद को ले लो। तो वे राधा भाव में, गोपी भाव में, एक समय गंगा के तट पर थे, तो छोटा सा कमंडलू या कोई पात्र जल से भर दिए और सिर पर लेके मैं छाछ बिक्री के लिए जा, छाछ की बिक्री, मट्ठा का बिक्री करके आऊँगा। तो पुकारने लगे, छाछ ले लो, मट्ठा ले लो, ये ले लो। तो हुआ यही तो श्री गदाधर और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मिलन राघव पंडित के निवास स्थान पर भी गंगा के तट पर हुआ था, और वहाँ भी लीलाएँ या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ गदाधर, श्री गदाधर के सिर पर अपना चरण कमल रखा। पानीहाटी में, और तो नित्यानंद प्रभु के साथ ये श्री गदाधर भी प्रचार के लिए निकले ही थे। चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था, जाओ प्रचार करो, चारे देखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश, या सर्वत्र प्रचार हुई भाई मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा या हो, आप करो। तो श्री गदाधर एक समय VIP के पास पहुँचे, काजी के पास, काजी के महल में पहुँचे, काजी को निवेदन करने के लिए, काजी महाशय आप भी कहिए ना, हरि बोल कहिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल कहिए। तो
काजी ने कहा कि हरि बोल मैं कल कहूँगा। तो काजी के मुख से उन्होंने और तो कुछ नहीं सुना, हरि बोल तो सुना, फिर कल कहूँगा वगैरह तो सुना ही नहीं उन्होंने। तो श्री गदाधर ने तो सुना कि ओह, या सोचा कि कल क्यों, आपने आज ही तो कहा। और वो सुन के श्री गदाधर नाचने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो श्री गदाधर दास की, श्री गदाधर पंडित की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं अन्य की, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ऐसे मैं सोच रहा था, हम लोग फिर जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो राधा के नाम को पुकारते ही है। राधा से हम निवेदन करते हैं, सेवा योग्यम कुरु, मुझे सेवा दीजिए, सेवा में लगाइए। तो हरे कृष्ण तो हरे कृष्ण में जो हरे है, ये इसका उच्चारण करते हैं तो हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को भी संबोधित करते हैं, श्री गदाधर पंडित को भी संबोधित करते हैं, और श्री गदाधर दास को भी संबोधित करते हैं, उनको पुकारते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि हमें भी, हे राधे आप तो सेवा करती ही हो, तो हमें भी सेवा में लगाइए, और हम पर भी कृपा कीजिए। सेवा योग्यम कुरु, या और ये सभी अवतार, राधा के अवतार, उनके चरणों में हमारा निवेदन प्रार्थना, या तो हरे कृष्ण ये प्रार्थना ही है। तो हमारे प्रार्थना समर्पित राधा के चरणों में, राधा के प्रसन्नता के लिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।